Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we will start our second term syllabus. So we will start from unit 8. Simplification of numerical expressions. मीन्स हमें कुछ एक्सप्रेशंस, कुछ वैल्यूज़, कुछ नंबर्स हमें गिवन होंगे विद द सिम्बल्स मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. तो हमें वो सॉल्व करने हैं. देखो, अब तक आपने जो सॉल्विंग की हुई है, आपको सिंपल एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न आपको सब आता है. बट अगर ये सब हमारी जो ऑपरेशंस हैं, इनको हम ऑपरेशंस बोलते हैं. जो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन, इनको हम ऑपरेशन बोलते हैं, कॉमन नेम. अगर ये ऑपरेशन सिंगल ऑपरेशन आता है तो आप इजीली ऑपरेट कर देते हो. ऐड करना है आप ऐड कर देते हो, सब्ट्रैक्ट करना है आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो, मल्टीप्लिकेशन आप मल्टीप्लिकेशन कर देते हो. बट अगर एक ही इक्वेशन के अंदर 2 ऑपरेशंस आ गए, हमारे 3 ऑपरेशंस आ गए, 4 ऑपरेशंस आ गए, तो इन दैट केस आप किसको पहले सॉल्व करोगे? लाइक आपको आता है कि 4 + 5 आपको आता है सॉल्व करना, ठीक है. 2 × 6 आपको आता है ये सॉल्व करना. बट अगर यही मैंने आपको एक साथ दे दिया, दैट 4 + 5 × 6 - 2. अब देखो, अब ऐसी क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो तो आप तो ये सोचोगे कि हम ठीक है, पहले प्लस दे रखा है तो हम 4 + 5 9 कर देंगे, फिर × 6 कर देंगे, फिर -2 कर देंगे. ऐसा नहीं होता. जब हमारा एक ही इक्वेशन, ऐसे को हम इक्वेशंस बोलते हैं जहाँ पर हमारे बहुत सारे नंबर्स या 2 से ज़्यादा जो नंबर्स हैं हमारे, वो हमारे ऑपरेशंस के साथ हैं, 1 से ज़्यादा उसमें ऑपरेशंस हों, तो हम उस केस में हम एक रूल फॉलो करते हैं कि हम पहले किस ऑपरेशन को हम ऑपरेट करेंगे, किस सिंबल को हम फर्स्टली सॉल्व करेंगे. तो वो हमारा रूल होता है डमास. एक्चुअल तो बॉडमास होता है वो, बट इन क्लास 5 हम सिर्फ डमास करेंगे. तो डमास का मीनिंग क्या होता है? डी फॉर डिवीज़न, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन. क्लियर? सो दिस इज़ द डमास. इसको हम डमास रूल बोलते हैं. इसका मीनिंग है कि जिस सीक्वेंस में हमें ये वैल्यूज़ गिवन है, दैट डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसी सीक्वेंस में हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है. मतलब इसी सीक्वेंस में हमें ऑपरेशन को सॉल्व करना है जो हमारे वैल्यूज़ हमारी गिवन होगी. लाइक अगर हमारे क्वेश्चन में फर्स्टली डिवीज़न है तो हमें डिवीज़न वाला पहले सॉल्व करना होगा. देन आफ्टर दिस हम नेक्स्ट प्रेफरेंस देंगे मल्टीप्लिकेशन को, आफ्टर दिस एडिशन एंड आफ्टर दैट सब्ट्रैक्शन. ओके, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे. अगर डिवीज़न नहीं है तो आप मल्टीप्लिकेशन पहले, तो इस वे में. बट अगर डिवीज़न है तो फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑलवेज डिवीज़न. लाइक आपको देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है दैट 70 + 20 / 2. अब देखो, इसी को हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस बोलते हैं कि हमारी जहाँ पर 2 से ज़्यादा जो वैल्यूज़ हैं, जो नंबर्स हैं, वो हमें सॉल्व करने होते हैं डिफरेंट सिंबल्स के साथ. तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पर प्लस का साइन भी है, डिवाइड का साइन भी है. तो आप फर्स्टली किसको सॉल्व करोगे? अब आप यूँ तो नहीं है ना कि जैसा आपको सीक्वेंस दे रखे है वैसा ही सॉल्व कर दोगे. नो, बाय मेथड होता है. सो फर्स्टली वी हैव टू सॉल्व द डिवीज़न. अब जो डिवीज़न है वो किस किस नंबर के बीच में है? 20 और 2 के बीच में है. दैट मीन्स हमें फर्स्टली क्या सॉल्व करना है? 20 / 2 सॉल्व करना है. 20 / 2. तो 20 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको पता है क्या आता है. देखो, अगर मैं इसी क्वेश्चन को कंसिडर करूँ, दैट 70 + 20 / 2. एंड यू नो, प्लस एंड डिवीज़न 2 सिंबल्स हैं, तो फर्स्टली हमें डिवीज़न सॉल्व करना है. अब डिवीज़न किस किस के बीच में था? 20 और 2. तो दैट मीन्स हमें 20 / 2 सॉल्व करना है. तो बाकी सब एज इट इज़. आगे क्या था? 70 प्लस एज इट इज़. इसको तो हम सॉल्व कर रहे हैं. तो जब हम 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 10. तो इसकी जगह इसके आंसर ने ले ली, 10 आ गया. अब हमारे पास सिर्फ एक ही सिंबल बचा है, प्लस का कोई भी नहीं है, तो वो तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा. दैट 70 + 10 कितना होता है? सिंपल, इट इज़ 80. This is the way to solve. Similarly in this 30 × 6 - 25. तो सेम पहले हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे. इनका जो आंसर आएगा उसमें से हम 25 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके, सो नाउ वी विल डू द वर्कशीट 1 ऑफ दिस यूनिट स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन 1. इनके एग्जाम्पल्स भी आपको करने हैं, अच्छे से रीड आउट करके प्रैक्टिस करनी है आपको इनकी. सिंप्लीफाई द फॉलोइंग न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, कि हमें क्या करना है? इनको सिंप्लीफाई करना है. Like the first question given is 3 × 2 + 8 - 5. अब देखो हमें क्या दे रखा है here, 3 × 2 + 8 - 10. अब देखो, सबसे पहले ऑपरेशंस मतलब सिंबल्स देखो कि कहाँ प्लस है, कहाँ माइनस है, कहाँ मल्टीप्लाई है, कहाँ डिवाइड है. फर्स्टली आप वो फाइंड आउट करो. तो आपको दिख रहा है एक मल्टीप्लाई है, एक प्लस है, एक माइनस है. तो अब अकॉर्डिंग टू डमास रूल,
आप जब ये नोटबुक अपने स्टार्ट करोगे यूनिट 8 की, फर्स्टली यू हैव टू राइट डाउन द यूनिट नेम, चैप्टर नेम एंड वर्कशीट 1. सो आफ्टर दैट यू शुड मेंशन दिस रूल कि हमारा ये जो डमास का रूल है वो कैसे फॉलो होता है. ये मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, सेम वे में आपको इसे करना है. मैं आपको ये पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो ये आपको नोटबुक में भी लिखना है. देन आफ्टर दिस यू हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन 1. नाउ कम बैक टू क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट ए. 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 माइनस 5. आपको दिख रहा है यहाँ पर 3 सिम्बल्स हैं, मल्टीप्लाई, प्लस एंड माइनस, 3 सिम्बल्स हैं हमारे. सो नाउ अकॉर्डिंग टू द डमास रूल, फर्स्टली यू हैव टू सॉल्व द डिवीजन. बट यहाँ तो कोई डिवाइड का साइन ही नहीं है ना, तो उसको स्किप कर देंगे. नाउ आफ्टर दिस सेकंड प्रेफरेंस क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन. तो मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा है आपको. अब ये जो मल्टीप्लाई का साइन है ये किस किस नंबर के बीच में है, 3 और 2 के बीच में है ना, मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 हमें पहले सॉल्व करना है. सो नाउ अब ये तो स्टार्टिंग में ही है, तो पहले इसी को सॉल्व करना होगा. सो 3 मल्टीप्लाई 2 क्या बन जाता है, 6. एक बारी में एक ही ऑपरेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 2 हमारा 6 आ गया. आफ्टर दिस सब एज इट इज़, और कुछ भी हमने सॉल्व नहीं करना, सिर्फ हम एक टाइम पे एक ही को सॉल्व करेंगे. सो दिस इज 6 प्लस 8 माइनस 5. अब अगेन 2 ऑपरेशंस हैं, तो प्लस और माइनस में से प्रेफरेंस ज़्यादा किसकी रहती है, प्लस की. अब प्लस किस किस के बीच में है, 6 प्लस 8. तो नाउ 6 प्लस 8 कितना होता है, 14. आफ्टर दिस माइनस 5 को कोई चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज़. अब सिंगल ऑपरेशन ही बचा, तो 14 माइनस 5 हमारा कितना होता है, 9. दिस इज़ द वे to solve the given questions. Now again we will do the question part B. Like 18 plus 4 multiply 6 divide by 2 minus 9. अब यहाँ देखिए हमारे कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और माइनस. तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसकी रहेगी, डिवीज़न की. बाकी सब एज इट इज़, कोई चेंज नहीं करेंगे. अब डिवीज़न किस किस के बीच में है, 6 एंड 2 के बीच में है ना, तो मतलब फर्स्टली हमें इसको सॉल्व करना है. तो नाउ बाकी सब एज इट इज़ हमारा 18 प्लस 4, कोई चेंज नहीं किया हमने. अब 6 डिवाइड बाई 2, जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं उसको अंडरलाइन कर दो. हम 6 डिवाइड बाई 2 को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो 6 डिवाइड बाई 2, यहाँ तक देखो हमने कोई चेंज नहीं किया. 18 प्लस 4 मल्टीप्लाई एज इट इज़ रखा है. नाउ 6 डिवाइड बाई 2 का क्या वैल्यू होगी, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा. माइनस 9 एज इट इज़, क्योंकि इसको हमने अभी तक सॉल्व भी नहीं किया. आफ्टर दिस हमारे यहाँ पर 3 ऑपरेशंस हैं, प्लस, मल्टीप्लाई एंड माइनस. तो फर्स्टली हम किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को ना. तो 18 एज इट इज़, प्लस एज इट इज़. अब मल्टीप्लाई किस किस के बीच में है, 4 और 3 के बीच में, तो इसको सॉल्व करो. 4 3 ज़ा 12, देन माइनस 9 एज इट इज़. अगेन 2 ऑपरेशन बच गए, प्लस और माइनस. तो प्लस और माइनस में से किसकी प्रेफरेंस रहेगी, प्लस की ना. सो 18 प्लस 12 हमारा सॉल्व होगा, क्योंकि प्लस इन दोनों के ही बीच में है, तो इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 30. एंड देन माइनस 9 करोगे कितना आ जाएगा हमारा, 21. ओके, सो दिस इज़ द आंसर. आफ्टर दिस नेक्स्ट पार्ट मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, इसका पार्ट डी. 18 माइनस 2 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 2 प्लस 2. तो सेम माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, प्लस है. इसको हमें सॉल्व करना है. तो फर्स्टली हमें पता है डिवीज़न सॉल्व होगा. सेम मेथड में चलोगे, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. सो दिस इज़ 18 माइनस 2, इसको सॉल्व करा, हमारा 5 आ गया. मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करी, 10 आ गया. यहाँ जो एक नई टर्म है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, कि आपने देखा माइनस और प्लस बच गया हमारा. फर्स्टली वी हैव टू सॉल्व द प्लस एडिशन नंबर्स. ओके, सो इस केस में अब आप क्या करोगे कि आपने इसमें क्या कर दोगे, 10 प्लस 2 कर दोगे आप सीधा. बट वो हमारा रॉन्ग हो जाता है, ऐसे ये सॉल्व नहीं होगा हमारा. आप इस 2 को आगे लेके जाओगे, 2 को विथ सिंबल आके लेके गए, +2. तो ये कितना बन गया, 18 प्लस 2 इज़ 20. देन आप उसमें से माइनस 10 करोगे, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 10. सो यूजिंग ऑल दिस रूल यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्कशीट इन योर फेयर नोटबुक. थैंक यू.